हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइड। एसएससी एमटीएस 2019 इंग्लिश हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे। फिल इन द ब्लैंक्स की जो टॉपिक है वो हम लोग कवर कर रहे थे। ऑलरेडी 2 सेट कर चुके हैं, ये सेट 3 है। एसएससी इनसाइड का एक बंगाली चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो और आप बंगाली लैंग्वेज जानते हो तो आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, शी रिटर्न द बुक आफ्टर शी डैश इट। तो यहाँ पे वर्ब तो बैठेगा रीड, अब वर्ब का कौन सा फॉर्म बैठेगा वो हमें चूज करना है। देखिए तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये पास्ट में चल रहा है। अब पास्ट में क्या बोल रहा है कि उन्होंने वो बुक पढ़ी थी, उसके बाद उन्होंने रिटर्न कर दिया है ना। शी रिटर्न द बुक आफ्टर शी डैश इट, मतलब उन्होंने पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने वो बुक रिटर्न किया। तो ये जो 2 प्रोसेस चल रहा है, मतलब उन्होंने पढ़ा था एंड उन्होंने रिटर्न किया, ये 2 प्रोसेस ही पास्ट में है। ठीक है, अब दोनों ही प्रोसेस पास्ट में है एंड उनमें से एक प्रोसेस आगे का है, पास्ट में ही आगे का है, एंड सेकंड प्रोसेस उसके बाद का है। मतलब दोनों ही प्रोसेस पास्ट में चल रहा है। जब ऐसे ही दोनों प्रोसेस पास्ट में चलता है एंड एक के बाद एक घटता है तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट में ही कोई चीज आगे, कोई घटना आगे घटता है एंड उसके बाद और एक घटना घटता है। तो यहाँ पे पहले कौन सा घटना घटी, उन्होंने पढ़ा था एंड उसके बाद ही तो उन्होंने बुक रिटर्न किया ना। आफ्टर है यहाँ पे, उन्होंने पहले पढ़ा था तो उसके बाद उन्होंने बुक रिटर्न किया। तो पास्ट में कौन सी चीज आगे घटी, रीड। उन्होंने पहले बुक पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने रिटर्न किया, तो क्या होगा, ये वाला पास्ट परफेक्ट में आएगा एंड उसके बाद उन्होंने रिटर्न किया, तो इसलिए ये सिंपल पास्ट में आएगा। क्लियर है ना। पहले कौन सा हुआ था, उन्होंने रीड किया था, उसके बाद उन्होंने बुक रिटर्न किया है। तो जो पहले, जो पास्ट में भी पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा एंड उसके बाद जो हुआ है वो सिंपल पास्ट में आएगा। ठीक है, सो इसलिए थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, द पैसेंजर्स वर अफ्रेड बट द कैप्टन डैश देम दैट देयर वाज नो डेंजर। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि पैसेंजर्स बहुत अफ्रेड, दे डर चुके थे, वो लोग डर चुके थे। ठीक है, लेकिन कैप्टन ने उनको ऐसा कुछ किया एंड ऐसा बोला कि वहां पे कोई भी डेंजर नहीं है। ठीक है, तो कैप्टन ने उनको ऐसा कुछ बोला, मतलब कुछ पॉजिटिव बोला होगा, इसलिए तो बोल रहे हैं ना कि वहां पे कोई डेंजर नहीं है। अगर कॉशन्ड होता, मतलब कि उनको सावधान कर रहे हैं, अगर डेंजर होगा तभी तो सावधान करेंगे, अगर डेंजर नहीं है तो सावधान क्यों करेंगे, है ना। तो इसलिए कॉशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, एश्योर्ड होगा। उनको एश्योर्ड किया, उनको आश्वासन दिया, एश्योर्ड किया कि ठीक है कोई भी डेंजर नहीं है। ठीक है, द पैसेंजर्स वर अफ्रेड बट द कैप्टन एश्योर्ड देम दैट देयर वाज नो डेंजर। क्लेम तो नहीं होगा। कन्फाइड, देखिए कन्फाइड की मीनिंग आपको पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बोल देती हूँ। कन्फाइड का मतलब होता है टेल समवन about a secret or private matter while trusting them not to repeat it to others। ठीक है, तो कन्फाइड का मतलब क्या है, आपको कोई किसी ने कुछ प्राइवेट बोला एंड उसके साथ साथ ये भी बोला कि वो आप किसी और को नहीं बताना है। ठीक है, कोई आपको ट्रस्ट करके कुछ प्राइवेट, कुछ सीक्रेट बात आपको बोला गया है एंड इससे साथ साथ ये भी बोला गया है कि आप वो किसी और को जाके नहीं बोलना। ठीक है, तो वो कन्फाइड होता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होता है कि रिवील होता है, डिस्क्लोज होता है, कि कोई आपके पास आके कुछ रिवील कर रहा है, कुछ डिस्क्लोज कर रहा है कि ये मैं आपको ट्रस्ट करके बोल रही हूँ, ये मेरी प्राइवेट मैटर है, मेरा सीक्रेट मैटर है, बट आप उसको कहीं और जाके किसी और के पास रिपीट मत करना। ठीक है, तो ये होता है कन्फाइड एंड इसका सिनोनिम होता है रिवील एंड डिस्क्लोज। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे एक इडियम्स याद आ रहा है। देखिए, स्पिल द बिन्स, आपको मालूम होगा स्पिल द बिन्स मतलब कोई प्राइवेट मैटर आपको किसी ने ट्रस्ट करके बोला था बट वो आप डिस्क्लोज कर चुके हो किसी और के पास। ठीक है, कोई ऐसा कुछ, कोई आपकी कोई दोस्त के लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ, कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आपके कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कोई एक दोस्त के लिए सरप्राइज प्लान किया होगा एंड उनमें से एक फ्रेंड्स ने वो रिवील कर दिया वो दोस्त के सामने जाके। ठीक है, तो ये होता है स्पिल द बिन्स।
ये एक इडियम्स मुझे याद आ गया। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वन होगा कि कैप्टन उनको एश्योर किया था कि वहां पे कोई भी डेंजर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अकबर हैड अ डैश रेन देन बाबर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अकबर है एंड बाबर है, तो इन दोनों के जो रेन है उसमें कंपैरिजन हो रहा है कि अकबर का जो रेन था वो ज्यादा लंबा था देन बाबर, बाबर से अकबर का जो रेन था वो ज्यादा लंबा चला था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, कंपैरिजन हो रहा है ना, तो हमें क्या चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। सिंपल है, हमें ऑप्शंस देखने की क्या जरूरत है, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो क्या होगा, लॉन्गर होगा, है ना। अकबर हैड अ लॉन्गर रेन देन बाबर, सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द फ्राइटेंड कन्विक्ट डैश फॉर मर्सी। तो जो कन्विक्ट, फ्राइटेंड कन्विक्ट मतलब जो डरी हुई, जो वहां पे क्रिमिनल, कन्विक्ट मतलब क्रिमिनल होता है जिन्होंने कोई भी ऑफेंस किया है। ठीक है, वो मार्सी के लिए क्या कर रहे थे, जो डरा हुआ एक कन्विक्ट था वो मार्सी के लिए क्या कर रहे थे, शाउटेड, चिल्ला रहे थे। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, वो चिल्लाएगा, वो भीख मांगेगा कि मुझे क्षमा कर दो, भीख मांगेगा वो, है ना। तो भीख मांगने के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लीडेड जाएगा। प्लीडेड का मतलब क्या होता है, प्लीडेड का मतलब होता है, यहाँ पे प्लीडेड है मतलब मैं मेड कर देती हूँ यहाँ पे, मेड एन इमोशनल अपील, इमोशनल अपील। ओके, इसका जो सिनोनिम है वो बेग भी होता है, भीख मांगना। ठीक है, मेड एन इमोशनल अपील, वो अपील कर रहा है उसके मर्सी के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लीडेड आएगा। अच्छा, ये मम्बल्ड एंड ये व्हिस्पर्ड, ये दोनों सिनोनिम्स है, एक और एक दूसरे का सिनोनिम्स है। ठीक है, मम्बल्ड का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे आप कुछ बात कर रहे हो, ऐसा इंडिस्टिंक्ट वे में बात कर रहे हो कि कोई किसी को वो समझ में ना आए। ठीक है, एंड देखिए मम्बल का मतलब यही होता है कि से समथिंग इनडिस्टिंक्टली, ओके, एंड क्वाइटली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप बोल रहे हो ना। इट इज मेकिंग डिफिकल्ट, मेकिंग इट डिफिकल्ट। यहाँ पे तो जगह नहीं है, फॉर अदर्स टू हियर। ओके, समझ आया। इसका जो सिनोनिम होता है वो मर होता है। ठीक है, मर, जैसे विस्पर्ड है जो है ना, इसका भी सिनोनिम मर होता है। ये दोनों एक ही तरह आप बोल सकते हो। ठीक है, सो मम्बल्ड मतलब यही होता है कि से समथिंग इंडिस्टिंक्टली एंड क्वाइटली मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू हियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब करने की भी कोई जरूरत नहीं है, कन्विक्ट ऐसा कुछ नहीं कहेगा जो अदर लोगों को सुनाई ना दे। ओके, तो वो तो क्षमा मांगना चाहता है, तो इसलिए फोर्थ वन होगा। ठीक है, फोर्थ वन प्लीडेड इज द करेक्ट ऑप्शन। द फ्राइटेंड कन्विक्ट प्लीडेड फॉर मर्सी। माई लिटिल कजिन इज डैश अ मूवी। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, एंड मूवी हम क्या करते हैं, वी वॉच मूवी। ठीक है, वी वॉच मूवी, तो इसलिए फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ही डैश फॉर अ वीक व्हेन हिज फादर केम। ये भी वो पहला वाला क्वेश्चन की तरह है, ये दोनों ही चीज पास्ट में चल रहा है। ठीक है, दोनों चीज ही पास्ट में चल रहा है, मतलब कि उन्होंने फॉर अ वीक, हमने बोला था ना एक पीरियड के लिए हम फॉर यूज करते हैं। ठीक है, स्पैन ऑफ टाइम के लिए, एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स यूज करते हैं। ठीक है, सीन्स यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एक मिनट, सीन्स। ठीक है, जैसे कि सिंस थर्सडे ऐसे बोलते हैं, सिंस 15th नवंबर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, बट फॉर ए वीक मतलब स्पैन ऑफ टाइम के लिए, एक स्पैन ऑफ टाइम के लिए हम ऐसे बोलते हैं फॉर अ मंथ। जैसे यहाँ पे बोला गया है ना फॉर अ वीक, वो एक वीक के लिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब उनका फादर आए तो वो तो पहले से ही उनका तबीयत ठीक नहीं थे, उसके बाद उनका फादर आए, तो दोनों ही पास्ट में चल रहा है। बट उसमें से कौन सा पहले है, दोनों ही पास्ट में से कौन सा पहले, वो वीक, वो हफ्ते के लिए वो उनका तबीयत ठीक ही नहीं था, वो एक हफ्ते के लिए उनका तबीयत ठीक नहीं था, उसके बाद उनके फादर आए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए, ये आपको ना इतना समझने की भी जरूरत नहीं है, पूरा जो प्रोसेस चल रहा है वो पास्ट में चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पास्ट का ऑप्शन है, हैड बीन इल। ये हैज बीन भी प्रेजेंट है, इज बीइंग इल तो प्रेजेंट है, इज इल, इज बीइंग तो कुछ होता ही नहीं है।
इज इल, ये भी प्रेजेंट में है, ठीक है। तो आप अगर इतना भी आपको समझना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा पास में चल रहा है, पास में एक ही ऑप्शन है हैड बीन इल, तो हैड बीन इल आपको यहाँ पे बैठ जाएगा। बट आपको अगर अच्छे से समझना है तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि दोनों ही चीज पास में चल रहा है, एंड दोनों ही चीज पास में चलता है तो कोई आगे होता है, कोई उसके बाद घटता है। जो दो घटना है उसमें से कोई पहले घटता है, उसके बाद एक घटना घटता है। तो इसके लिए यहाँ पे समझ आ गया कि आप वो पहले से ही वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए वहां पे हैड बीन इल आएगा। ही हैड बीन इल फॉर अ वीक व्हेन हिज फादर केम। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बाद उनका फादर आए, ठीक है। सो सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। द एयर कंडीशनर हैज मेड सीलिंग फैन लिटिल डैश इन टूडेज वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए एक्सटिंक्ट कब हम यूज करते हैं, कुछ ट्रीज प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ओके। कुछ ट्रीज प्लांट्स एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं एक्सटिंक्ट, ओके। एब्सर्ड मतलब रफली क्या होता है, ऑड, समथिंग ऑड। तो यहाँ पे एयर कंडीशनर के लिए सीलिंग फैन का कुछ ऑड का कुछ मीनिंग नहीं बनता। एडिशनल मतलब कुछ ऐड हो रहा है। द एयर कंडीशनर हैज मेड सीलिंग फैन लिटिल एडिशनल इन दिस वर्ल्ड, नहीं, एयर कंडीशनर हैज मेड सीलिंग फैन लिटिल एडिशनल, मतलब सीलिंग फैन को कुछ एडिशनल बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे होगा रिडंडेंट, सिंपल है। आपको अगर रिडंडेंट का मतलब भी अगर आपको नहीं पता है तो भी आप ये तीनों से ये समझ सकते हो कि ये तीनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं बैठता है। तो रिडंडेंट अगर आपको मतलब भी नहीं पता है तो वो भी आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। तो रिडंडेंट का मतलब आप समझ लो, रिडंडेंट मतलब होता है अननेसेसरी और जरूरत नहीं है, ठीक है। नो लॉन्गर यूजफुल, नॉट और नो लॉन्गर नीडेड, नॉट और नो लॉन्गर नीडेड, और बोल सकते हो अननेसेसरी, नो मोर यूजफुल, ये भी बोल सकते हो। तो एयर कंडीशनर आने के बाद सीलिंग फैन लिटिल रिडंडेंट इन टूडेज वर्ल्ड, मतलब अगर आपके पास एयर कंडीशनर है तो आपको तो सीलिंग फैन और जरूरत नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए एयर कंडीशनर आने के बाद सीलिंग फैन का जो जरूरत था वो रिडंडेंट हो चुका है, मतलब वो आर नो लॉन्गर यूजफुल, वो अब जरूरत नहीं है लोगों के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिडंडेंट एकदम परफेक्टली बैठेगा। फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, दे वर एस्टोनिश्ड डैश हिज फेलियर इज इन द कंपटीशन, ठीक है। तो ये एस्टोनिश का मतलब तो आपको पता ही होगा, अगर अच्छे से आपको बताए तो एस्टोनिश का मतलब होता है at greatly surprised और impressed, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड इसके साथ साथ amazed ये भी बोल सकते हो, ओके। एस्टोनिश्ड मतलब बहुत ज्यादातर आप सरप्राइज हो जाना, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया, और इम्प्रेस हो गया, अमेज्ड हो गया, मतलब वो सरप्राइज आपके लिए अच्छा सरप्राइज था, ऐसा नहीं कि बुरा सरप्राइज हो गया, ठीक है। तो ग्रेटली सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड, एंड इसका सिनोनिम आप अमेज्ड भी बोल सकते हो। रफली हम एस्टोनिश का मतलब सरप्राइज्ड ही समझते हैं, ठीक है। तो एस्टोनिश्ड के साथ बैठता है, नोट कर लेना, एट, ओके। सरप्राइज के साथ भी यही बैठता है, ओके। सरप्राइज्ड के साथ भी सरप्राइज्ड एट बैठता है, ओके। सो दे वर एस्टोनिश्ड एट हिज फेल्योर इन द कंपटीशन। सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। द एक्सीडेंट ऑकर्ड इन द डैश ऑफ द रोड, अगर आप ये पढ़ोगे ना ये सब ऑप्शंस, देखिए द एक्सीडेंट ऑकर्ड इन द वे ऑफ द रोड, कोई मीनिंग नहीं बनता। साइड ऑफ द रोड के साइड में हुआ था। पाथ ऑफ द रोड, वे ऑफ द रोड, ये सब कोई मीनिंग नहीं बैठता है। हम ऐसे बोलते हैं ना, रफली हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि एकदम बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच वो एक्सीडेंट हो गया था। तो ये आप रफली ऐसे एक इमेजिनेशन से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे मिडिल होगा, ओके। द एक्सीडेंट ऑकर्ड इन द मिडिल ऑफ द रोड, ओके। सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन में हम चले आए, दिस इज वन ऑफ द डैश रिमार्केबल केसेस आई हैव हैंडल्ड। तो देखिए, पहले तो आप यहाँ पे ये समझे, यहाँ पे वन है, यहाँ पे केसेस है, क्यों है, दिस इज वन बोल रहा है ना, दिस इज है, वन है, ऑफ द डैश रिमार्केबल केसेस, केसेस क्यों बोल रहा है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे सुपरलेटिव होगा, सुपरलेटिव डिग्री बैठेगा, जो कि यहाँ पे क्या है, मोस्ट है, सेकेंड वन है। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी रिमार्केबल केसेस था, बहुत सारा रिमार्केबल केसेस है, उनमें से ये एकदम
वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ये सबसे एकदम मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ये सबसे रिमार्केबल केस है। जितना भी रिमार्केबल केस आई हैव हैंडल्ड, मैंने हैंडल किया है, जितना भी रिमार्केबल केसेस मैंने हैंडल किया है उनमें से ये एकदम सबसे ज्यादा रिमार्केबल हुआ। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल केसेस। बहुत सारा केसेस में से ये एक केस जो मुझे सबसे ज्यादा रिमार्केबल लगा। ओके, इसलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल केसेस आई हैव हैंडल्ड। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर। सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा आज का 10 क्वेश्चन खत्म हुआ। आई थिंक आपको सभी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया गया है सभी आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। सो दैट्स ऑल, पढ़ते रहिए। थैंक यू।